चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। 14वीं जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड के विभिन्न छात्र संगठनों ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। छात्रों का आरोप है कि इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया में कई तरह की गंभीर विसंगतियां और गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके खिलाफ वे अब सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। छात्र संगठनों ने मंगलवार को राजधानी रांची में जेपीएससी आयोग कार्यालय का घेराव करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बड़े प्रदर्शन में राज्य भर से सैकड़ों अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत पहले से ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों को नियमों को ताक पर रखकर लगभग 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। दूसरी ओर जेएमएम ने इस दावे को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। इस नए विवाद से प्रदेश का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया। धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा सांसद ढुल्लू महतो ने मासस नेता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को 2 करोड़ रुपए की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद ने दावा किया है कि अरूप चटर्जी ने उन पर झूठे और पूरी तरह से आधारहीन आरोप लगाकर उनकी सामाजिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इस बड़ी कानूनी कार्रवाई के बाद पूरे कोयलांचल क्षेत्र की राजनीति में भारी सरगर्मी देखी जा रही है और दोनों पक्षों के समर्थकों में काफी तनाव है। जमशेदपुर में निर्दलीय विधायक सरयू राय के हालिया बयान को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। उनके इस वक्तव्य पर गहरी आपत्ति जताते हुए स्थानीय कांग्रेस और क्षत्रिय संघ ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। विरोध कर रहे संगठनों का साफ कहना है कि विधायक का यह बयान समाज में मतभेद पैदा करने वाला है और उन्हें इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। हालांकि विधायक समर्थकों ने इस विरोध को पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। रांची के रातू में खाद्य विभाग ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। विभाग ने जांच के दौरान ऐसे 115 लोगों को चिन्हित किया जो गलत तरीके से सरकारी राशन का उठाव कर रहे थे। इन सभी लोगों पर विभाग द्वारा लगभग 3.5 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। विभाग ने इन अपात्र कार्ड धारकों को नोटिस जारी करते हुए तय समय सीमा के भीतर इस जुर्माने की राशि को सरकारी खजाने में जमा कराने का सख्त निर्देश दिया। झारखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान अब राज्य स्तर पर तेज हो गया है। खाद्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में लाखों रुपए कमाने वाले और इनकम टैक्स देने वाले 10 लाख से अधिक संपन्न लोग भी मुफ्त सरकारी राशन का अनुचित लाभ उठा रहे थे। इनमें से कई लोग तो निजी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक हैं। विभाग ने इन सभी संपन्न लोगों के राशन कार्डों को तत्काल निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब हर महीने एक निश्चित तिथि को मैया सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस खास दिन पर राज्य की 51 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को एक साथ सीधे उनके बैंक खातों में सम्मान राशि भेजी जाएगी। सरकार की इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद मिलने की उम्मीद है। रेल यात्रियों के लिए एक बेहद अच्छी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बोकारो से भुवनेश्वर और बिहार के पटना रूट पर कई नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जगन्नाथपुरी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को सीट मिलने में काफी आसानी होगी और सफर आरामदायक बनेगा। देश सेवा की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वायुसेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर आगामी 26 जुलाई तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू करने की सलाह दी गई। रेलवे यात्रियों के लिए 15 जुलाई से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहा है, जिससे टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा। नए नियमों के अनुसार अब जनरल डिब्बे के टिकट खरीदने के लिए भी यात्रियों को अपना कोई भी वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और तेज और आसान बनाने के लिए अपने पोर्टल पर सुरक्षा और कैप्चा संबंधी कई आवश्यक सुधार भी किए। धनबाद जिले के सरकारी संवेदकों और ठेकेदारों ने रॉयल्टी चालान की नई डिजिटल प्रक्रिया का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। संवेदकों का कहना है कि नई व्यवस्था बेहद जटिल है और इससे निर्माण कार्यों की गति धीमी हो जाएगी। अपनी मांगों को लेकर ठेकेदारों में ने न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि इस नई व्यवस्था को निरस्त कराने के लिए वे अब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। रांची नगर निगम ने गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब शहर में बिना NOC के बोरवेल कराना प्रतिबंधित होगा। NOC के लिए 2500 रुपए का शुल्क तय किया गया है। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से बोरवेल कराने वालों पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में आगामी 3 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब यानी लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने से राज्य में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। इस वजह से कल गोड्डा और साहिबगंज सहित लगभग 14 जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की गंभीर आशंका व्यक्त करते हुए अलर्ट जारी किया है।
पलामू जिले के एक सुदूर सरकारी स्कूल से दिल को छू लेने वाली खबर आई है। वहां की जर्जर बुनियादी सुविधाओं से परेशान होकर स्कूली बच्चों ने जिले के उपायुक्त यानी डीसी से एक बेहद भावुक अपील की है। बच्चों ने कहा कि सर, आप बस एक दिन हमारी जगह स्कूल में आकर रहिए और हमारी तकलीफ देखिए। 2.5 दशक पुराने इस दर्द और असुविधा पर बच्चों की इस सीधी पुकार ने पूरे प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया है। झारखंड में आबकारी विभाग को राजस्व के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में राज्य के लोगों ने लगभग 1272 करोड़ रुपए की शराब खरीदी है। यह आंकड़ा विभाग द्वारा तय राजस्व के लक्ष्य से भी लगभग 103 करोड़ रुपए अधिक है। इस बंपर राजस्व प्राप्ति से राज्य सरकार के आबकारी विभाग को काफी वित्तीय मजबूती मिली है और राजस्व बढ़ा है। पलामू और गढ़वा जिलों में सामाजिक स्तर पर एक बेहद आधुनिक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। इन दोनों जिलों में अब युवक युवती के विवाह से पहले पारंपरिक कुंडली मिलाने के स्थान पर जेनेटिक टेस्टिंग यानी डीएनए टेस्ट कराने का चलन तेजी जिलोरन से बढ़ रहा है। लोग अपनी भावी पीढ़ी को आनुवांशिक बीमारियों से बचाने के लिए इस वैज्ञानिक पद्धति को प्राथमिकता दे रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस नए ट्रेंड को उपयोगी और जरूरी बताया है। रांची सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक बाजार में आए बदलावों और मांग में नरमी के कारण 24 कैरेट सोने के भाव में कमी आई है। सराफा एसोसिएशन ने आज नया खुदरा भाव जारी कर दिया है। आभूषण खरीदारों के लिए यह समय खरीदारी या अग्रिम बुकिंग के लिए काफी अनुकूल माना जा रहा है। धनबाद और जमशेदपुर के स्थानीय सराफा बाजारों में आज चांदी की कीमतों में एक बार फिर चमक बढ़ती हुई दिखाई दी है। आगामी सहालग और शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रमुख आभूषण दुकानों पर खुदरा खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय सराफा बाजारों के बाद सराफा व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर चांदी की औद्योगिक मांग मजबूत होने से स्थानीय बाजारों में भी इसके खुदरा दाम तेज हुए हैं, जिससे सराफा बाजारों में काफी चहल पहल। भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबार के दौरान जबरदस्त उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। बाजार खुलने के बाद बिकवाली के दबाव और फिर हुई रिकवरी की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ अंततः सपाट स्तर पर बंद हुए। बाजार विश्लेषकों का आखिरी फाइनल के बाद बाजार में पतली स्टार करने के बाद बरदार सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतों की अनिश्चितता और तिमाही नतीजों से पहले संस्थागत निवेशकों की सतर्कता की वजह से बाजार में यह सुस्ती और ठहराव का रुख देखने को मिल रहा है। रांची की थोक मंडी से आम रसोई को प्रभावित करने वाली खबर है, जहां टमाटर और हरी मिर्च की कीमतों में भारी उछाल आया है। आवक घटने की वजह से इन दोनों आवश्यक सब्जियों के दाम थोक बाजार में ही आसमान छू रहे हैं। इसका सीधा असर खुदरा बाजारों पर पड़ा है, जिससे आम उपभोक्ताओं के घर की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। गृहिणियों ने सब्जियों के बढ़ते दामों पर गहरी चिंता जताई है। जमशेदपुर की प्रसिद्ध साकची सब्जी मंडी से स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। थोक व्यापारियों के अनुसार बाहरी राज्यों से आलू और प्याज की आवक में काफी सुधार हुआ है। इस प्रचुर आपूर्ति के कारण खुदरा कीमतों में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। मंडी के आढ़तियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति बेहतर रहने से कीमतें बाजार में और अधिक स्थिर होंगी। बोकारो की प्रमुख खाद्यान्न मंडी से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। थोक बाजार में अरहर की दाल और सरसों के तेल के थोक भाव में नरमी का रुख देखा गया है। बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि मांग की तुलना में नई आवक बेहतर में बाजार में सरकी बाजार में अरहर की तुलना में आवश्यक पर मिला करने के लिए अनिन शर्माशन को बढ़ा गया है। होने के कारण खुदरा कीमतों में यह राहत मिली है। इससे आम गृहस्थों को खाद्य सामग्री खरीदने में थोड़ी राहत मिलेगी और रसोई का मासिक खर्च कम होगा। हजारीबाग जिले से पर्यटन विकास को लेकर एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई। वन विभाग के अनुसार जिले की मनोरम जवाहर घाटी के लगभग 53 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में एक नया और आधुनिक इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए